बड़ी खबर आपको बता दें गाजियाबाद में, जहां पर बदमाशों के हौसले इस समय बुलंद देखे जा सकते हैं। बदमाशों ने पुलिस के सामने युवक को गोली मारी है। युवक की मौके पर मौत हो गई। मुरादनगर थाने पर शिकायत दर्ज कराने पहुंचा था युवक। और हैरानी की बात है कि यहां पर मुरादनगर थाने की पुलिस महज वीडियो बनाती हुई रह गई। पुलिस ने बदमाशों पर जवाबी फायरिंग भी नहीं की। बदमाश आराम से मौके से फरार हो गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। युवक की मौके पर मौत हो गई है। हैरान कर देने वाला ये मामला सामने आया है, जहां पर मुरादनगर थाने पर शिकायत दर्ज कराने युवक पहुंचा था। तो यहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा वो वक्त रहा होगा जब यहां पर पुलिस आराम से वीडियो बना रही थी और उनके सामने ही किसी की जान चली जाती है। पुलिस ने बदमाशों पर जवाबी फायरिंग तक नहीं की और युवक की मौके पर मौत हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसके बाद देखिए परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। यहाँ पर कैसे पूरा वाकया हुआ है आपको फिर से बता देते हैं। जहां पर एक व्यक्ति पुलिस में शिकायत दर्ज कराने पहुंचता है, लेकिन बदमाश उसी के सामने बंदूक तान देते हैं। इस दौरान पुलिस वहां पर मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने सिवाय वीडियो बनाने के वहां पर कुछ नहीं किया, जवाबी फायरिंग तक नहीं की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जवाबी फायरिंग तक नहीं की और युवक के सामने ही गोली मार दी गई और उसके बाद युवक की मौके पर मौत हो गई है। अब देखने वाली बात ये रहती है कि कड़ा संज्ञान इस मामले में जाहिर तौर पर लिया जाएगा, लेकिन कब तक लिया जाता है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हिमांशु हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, हैरान कर देने वाला ये वाकया, पुलिस के सामने ही युवक को गोली मार दी जाती है। अब इंतजार कार्रवाई का। बिल्कुल, देखिए इस घटना ने एक बार फिर गाजियाबाद पुलिस प्रणाली को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। उसके पीछे की वजह है मुरादनगर थाने के सामने ही युवक को गोली मारी जाती है। जब युवक के घर पर पहले हमला होता है तकरीबन रात 8:30 बजे, उस बात की शिकायत दर्ज कराने के लिए जब युवक और उसका परिवार मुरादनगर थाने पर पहुंचता है तकरीबन रात 11:30 बजे के बीच में, और तभी बाइक पर गाँव का ही बदमाश जिसका नाम मोंटी है और अजय है, दो आते हैं और एक गोलियां चला देते हैं, जिसमें एक गोली रवि शर्मा नाम के सीने में लगती है और उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद से जो परिजन हैं उनमें आक्रोश का माहौल है। तस्वीरें आप देखेंगे जो थाने का घेराव यहां पर किया हुआ है, डेड बॉडी को नीचे रखकर पुलिस के सामने प्रदर्शन है और मांग यही है कि जल्द से जल्द मोंटी और अजय को गिरफ्तार कर जो उसने घटना को अंजाम दिया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई यहां पर की जाए। जो पूर्व विधायक हैं अजय यहां पर वो भी आप देख सकते हैं यहां पर गर्म होते हुए दिखाई देंगे। अमरपाल शर्मा खुद आए हुए हैं। इसके अलावा तमाम यहां की जो जनता है वो यहां पर मौजूद है। अभी तक क्या आश्वासन पुलिस दे रही है विधायक जी? जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, थाने के सामने बदमाश आते हैं, गोली मारकर चले जाते हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बदमाशों का इतना बड़ा दुस्साहस हो चुका है कि वो थाने के सामने पुलिस की भी भय नहीं मानते हैं। पहले घर पे गोली मारते हैं, फिर लाके थाने के सामने गोली मार देते हैं, इसके बाद में फिर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं कि परिजनों को भी मारेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी कमिश्नर साहब ने और डीसीपी साहब ने मेरे से बात करी है। उन्होंने कहा भी है कि हमें 12 घंटे का समय दीजिए, 12 घंटे में हम आपको रिजल्ट देंगे और जो भी इसमें इन्वॉल्व है, अगर इसमें पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध है तो उन पे भी कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस पर भी कार्रवाई होगी अगर पुलिस की भूमिका भी इसमें आती है। आप देखेंगे डीसीपी यहाँ पर जो देहात हैं सुरेंद्र नाथ तिवारी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या कुछ कहना है। सर, जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे? फिलहाल जो भीड़ यहाँ पर इकट्ठी है, अभी रुक जाओ 2 मिनट, लाइव हैं आप थाने, कुछ तो बताइए क्या कार्रवाई की जाए। फिर अभी कराता हूँ, अभी आपसे अभी व्यवस्था को बनाने में लगे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन फिलहाल एम्बुलेंस बुलाई गई है ताकि जो शव यहाँ पर रखा हुआ है थाने के गेट के बाहर, उसको यहाँ से हटाया जाए। किसी भी तरह से एम्बुलेंस लाई गई है। पुलिसकर्मियों को आप देख सकते हैं, यही रोड पूरी तरह से जाम किया हुआ था। एक बूढ़ी अम्मा लगातार पुलिस से गुहार लगा रही है कि उन्होंने अपने जवान घर के परिवार के सदस्य को खोया है। उसके अलावा अब यहाँ पर जो तस्वीरें हैं, इनका बेटा है, ये माँ है। क्या कहेंगी माता जी आप? आपका मैं कहूंगी पुलिस वाले ने पैसे लिए और मेरे बेटा यहाँ भड़ा खड़ा रहा उस है और पुलिस वाले वीडियो बनाते रहे, मेरा बेटा नहीं ये रवि शर्मा की माँ को आप सुन रहे हैं। मेरा बेटा उन्होंने जान का मरवाया पुलिस वाले ने। पुलिस ये जो है सस्पेंड होने चाहिए। मैं तो अपने बेटा की जेल जाऊंगी। सस्पेंड की मांग कर रही हैं कि पुलिस के जो ऑफिसर उस समय यहाँ मौजूद थे, जिनके सामने ये पूरा घटनाक्रम हुआ, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। देखिए एक माँ यहाँ रोती हुई दिखाई दे रही है। तो थाने पर भीड़ आप देखिए, पूरा थाना इस समय
यहाँ पर एक तरह से कैप्चर किया हुआ है और जो जी। महिलाएं हैं वो बैठी हुई हैं और इंसाफ की गुहार यहाँ पर तमाम लोग लगा रहे हैं। क्या देखते हैं सर, किस तरह से यहाँ पर जो घटनाक्रम हुआ है, उनके पिताजी यहाँ पर देखेंगे, आपको दिखाना चाहेंगे जो डेड बॉडी रखी हुई है उसको हटाने के लिए मना कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक शव को नहीं हटाएंगे। लोगों को आप देखिए किस तरह से यहाँ आक्रोशित हैं, क्योंकि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान पुलिस पर तो जरूर खड़े होते हैं। इसी थाने के बाहर रवि शर्मा रात जब कंप्लेंट लेकर आए थे, उनके पिताजी साथ में थे और गांव के लोग साथ में थे, तभी मोंटी और अजय बाइक पर आते हैं और गोलियां चला देते हैं। देखिए हाथ हिलाकर साफ मना कर रहे हैं कि एम्बुलेंस में शव को नहीं रखने देंगे। ये हंगामा फिलहाल आप देख रहे हैं थाने के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जिस तरह से माहौल है। और जो हमारी मांग ये हुआ है जी, थाने पे कार्रवाई हो सख्त से सख्त, और जो अपराधी है उसे हमें पेश करे या पुलिस उनका एनकाउंटर करे। बिल्कुल, अपराधियों को या तो परिवार के हवाले कर दिया जाए, नहीं तो पुलिस उनका एनकाउंटर करे। एनकाउंटर की मांग यहाँ उठ गई है। हमने हमेशा देखा है कि एनकाउंटर होता है, पुलिस अपनी पीठ थपथपाती है और हमेशा पैर में गोली लगती हुई हमने सुनी, लेकिन यहाँ पुलिस के सामने गोली मार दी गई और पुलिस ने कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं की। मीडिया जो है या पुलिस प्रशासन जो है ये डेड बॉडी उठाने पे जोर दे रही है, उनको उठा के या उनको लंगड़ा क्यों नहीं कर रही है? बिल्कुल, देखिए मांग आप सुन सकते हैं कि उनको लंगड़ा क्यों नहीं कर रही है। योगी सरकार के अंदर जो जीरो टॉलरेंस की नीति होती है, उसके बाद थाने के बाहर भी अगर आदमी सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो आखिरकार कहाँ सुरक्षित है। ये देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले घर पर गोली मारी और उसके बाद घर पर के बाद अस्पताल पर भी जो बदमाश हैं वो पहुंचे हैं और फिलहाल हंगामा यहाँ पर थाने के बाहर साफ तौर पर जो भीड़ इकट्ठी है, डीसीपी और तमाम थानों की फोर्स यहाँ पर बुलाई गई है। यहाँ पर जिस तरह का माहौल बना हुआ है, कुछ देर पहले अभी भी पूरा जो रास्ता है वो भी जाम है। मैं चाहूंगा भी जैसे तस्वीरें आपको दिखा दें, जो रास्ता है जो मेरठ से आप अगर मोदीनगर होते हुए मुरादनगर होते हुए गाजियाबाद जाते हैं, वो रास्ता पूरी तरह से जाम किया हुआ है लोगों ने, और पुलिस कोशिश कर रही है रास्ते पे जो जाम है उसको खुलवाया जाए। और तमाम लोग यही कह रहे हैं कि उनको उम्मीद है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। और योगी सरकार के अंदर जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति है, अपराधियों को बख्शा नहीं जाता है, ऐसे में उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन फिलहाल प्रदर्शन यहाँ पर लगातार चल रहा है और डीसीपी देहात लगातार मोर्चे पर बने हुए हैं, लोगों को समझाने की कोशिश है। उनका कहना है कि टीमें बना दी गई हैं, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। कितनी टीमें बनाई गई हैं, क्या कुछ कहना है, उनसे अब बात कर लेते हैं। सर, कितनी टीमों का गठन किया गया है कार्रवाई करने के लिए और कब तक कार्रवाई देखने को मिलेगी जिस तरह से परिवार मांग कर रहा है? इसमें कुल 5 टीमें हमारी गठित की गई हैं जो लगातार दबिश दे रही हैं और जल्दी इसका परिणाम निकलेगा। सतत हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी यहाँ से निकलने के बाद हमारी और टीमें भी जो और भी बना के टीम हम दे देंगे। सर, क्या पुलिस कर्मचारियों की भी भूमिका इसमें कहीं ना कहीं कटघरे में है? जिस तरह से पुलिस थाने के सामने यहाँ पर गोली मारी गई और पुलिस पर उस थाने के सामने पुलिस ऑलरेडी थाने पर मौजूद थी, ऐसे में नहीं, पुलिस की भूमिका अगर कोई गड़बड़ होगी तो उसकी भी जांच की जाएगी और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल जो शाम को सूचना आई थी उसके आधार पर उन्होंने पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंची थी और कार्रवाई भी की जा रही थी। उसी दौरान एक दुखद घटना हुई है और हम लोग इसको भी देखेंगे और जो हमारे अभियुक्त हैं इसके उसके लिए भी हम लोग हमारी टीमें लगेंगी, लगातार प्रयास करेंगे। बिल्कुल, तो परिवार से भी लगातार बातचीत की जा रही है। 5 टीमों का गठन करने के बाद डीसीपी देहात सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया और कहा कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। परिवार से बातचीत की जा रही है, लेकिन परिवारजन जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब शव को यहाँ से हटाने की जो कोशिश है वो पुलिस की तरफ से लगातार परिवार को समझाने की कोशिश की जा रही है ताकि शव को यहाँ से ले जाया जाए और उसके बाद पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई करे। लेकिन जिस तरह से डीसीपी देहात ने बताया कि अगर कोई भी पुलिस कर्मचारी उसकी भी इसमें संदिग्धता पाई जाएगी तो उसको भी छोड़ा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और अब तस्वीरें आप देखेंगे, शव को रख दिया गया है एम्बुलेंस में और यहाँ से ले जाया जा रहा है। तो परिजनों में रोष है और एक माँ अपने हाथ जोड़ते हुए दिखा रही है कि वो चाहती है इंसाफ। माँ साथ में अपने बेटे के शव में के साथ एम्बुलेंस में जा रही है और हाथ जोड़े हुए वो नजर आ रही है। वो ये दर्शाने की कोशिश कर रही है उसे इंसाफ चाहिए, उसका बेटा जो अब इस दुनिया में नहीं रहा और थाने के सामने उसे गोलियों से भून दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, वाकई ये जो तस्वीरें हैं ये बयां कर रही है कि कैसे जो पुलिस के सामने बदमाशों के हौसले इस तरीके से बुलंद और एक परिवार को उजाड़ कर रख दिया। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, फिलहाल शव को एम्बुलेंस में रख दिया गया है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए
इस लिंक पर क्लिक करें।